12th कंप्लीट हो गया है, आगे क्या करना है? तो मैं बहुत बड़े कॉलेज में एडमिशन लूंगा, मैं आगे साइंस से ही अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखूंगा, मैं आगे कॉमर्स से ही अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखूंगा, और कुछ लोग मैं आर्ट से ही अपना पढ़ाई आगे कंटिन्यू रखूंगा, ग्रेजुएशन करूंगा। तो ये आप किसके कहने पे करते हैं? या ये आप अपने खुद के कहने पे करते हैं, या अपने फैमिली मेंबर के कहने पे करते हैं, या फिर अपने से सीनियर स्टूडेंट्स के कहने पे करते हैं? तो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन में। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग बात करेंगे 12th के बाद कौन सा कोर्स करें जो आपको सरकारी नौकरी मिलने में सहायता हो सके और तुरंत मिल पाए, स्पेशली टाइपिंग रिलेटेड जॉब। तो इसमें स्पेशली टाइपिंग रिलेटेड जॉब इसलिए बताया क्योंकि अभी टाइपिंग से रिलेटेड बहुत सारे जॉब आते हैं। अगर आपका टाइपिंग ठीक ठाक है तो आपको तुरंत नौकरी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th साइंस से कंप्लीट करते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 12th कॉमर्स से कंप्लीट करते हैं, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th आर्ट से कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 12th कंप्लीट होने के बाद आप क्या करें? तो नॉर्मली 75 to 80% स्टूडेंट्स ये करते हैं जो किसी बढ़िया से अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है जो आप ग्रेजुएशन के बाद क्या करेंगे? आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्रियां हैं, आपके पास कोई एक्स्ट्रा नॉलेज है? तो इस सब के लिए मैं आपको बताऊंगा जो आप 12th के बाद क्या करें। तो चलिए सबसे पहला कोर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप 12th के बाद पॉलिटेक्निक का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है और हर एक साल इसका एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म निकलते रहता है। आप फॉर्म फिलअप करके इसका एग्जाम दे सकते हैं। पॉलिटेक्निक में बहुत सारे ट्रेड होते हैं, आप अपने रैंक के हिसाब से अपना कॉलेज और ट्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक करने के तुरंत बाद ही टेक्निकल से रिलेटेड जैसे रेलवे, एयरफोर्स, नेवी, इसमें आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है और वहां आपको भीड़ भी कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12th के बाद डायरेक्ट ग्रेजुएशन करते हैं, उनके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है। तो टेक्निकल डिग्रियां वाले बच्चों की संख्या बहुत कम होती है, इसीलिए वहां कंपटीशन बहुत कम होता है और एग्जाम लेना ज्यादा टफ नहीं होता है। तो चलिए अगली कोर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये कोर्स जो निकल के आता है, 12th अगर आप लोग कर लिए हैं तो 12th के बाद आप लोग ग्रेजुएशन में सिंपली एडमिशन लीजिए। एडमिशन लेने के बाद आप लोग स्टेनो सीख लीजिए, स्टेनो प्लस टाइपिंग, हिंदी और इंग्लिश का टाइपिंग। तो स्टेनो का कोर्स करने के लिए आपके अपने ही एरिया में बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो आप लोग को स्टेनोग्राफी सिखाते हैं। तो अगर आप लोग स्टेनो का कोर्स कर लेते हैं प्लस टाइपिंग का कोर्स कर लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में, हिंदी में कम से कम 25 और इंग्लिश में 30 का स्पीड बना के रखते हैं, तो आप लोग को हर एक आने वाले साल में बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाती है स्टेनो प्लस टाइपिंग से रिलेटेड। स्टेनो का जॉब अपॉर्चुनिटी इतना अधिक होता है, स्टेनो के लिए अगर कोई वैकेंसी निकाली जाती है, अगर वहां मान लीजिए 5000 स्टूडेंट्स की आवश्यकता है, तो फॉर्म तो फिलअप होगा 5000 से अधिक, लेकिन 5000 स्टूडेंट्स क्वालिफाई होके भी नहीं वहां पहुंच पाते, क्योंकि स्टेनो का कोर्स हालांकि सीखने में थोड़ा टफ है, लेकिन सीखने से कुछ भी सीखा जा सकता है। तो वहां का सीट पूरा फिलअप नहीं हो पाता है, बहुत सारे सीट ऐसे ही खाली चला जाता है। तो इसीलिए आप लोग स्टेनो का कोर्स कर लीजिए। अब अगली बात करेंगे टाइपिंग का। तो टाइपिंग के लिए आपको नॉर्मली आपके अपने ही आप जहां से स्टडी करते हैं उधर बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो टाइपिंग सिखाती है, हिंदी और इंग्लिश का। कभी भी आप भूल के सिर्फ इंग्लिश का टाइपिंग ना करें या फिर सिर्फ हिंदी का टाइपिंग ना करें। आप अगर टाइपिंग सीखने के लिए जाइएगा तो आपको इंग्लिश टाइपिंग करने में मन लगेगा, जबकि हिंदी टाइपिंग करने में मन नहीं लगेगा, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग में केवल 3 लेसन ही याद करना होता है, उसके बाद आप टाइपिंग करना चालू कर देते। उसके बाद आपकी नॉर्मली टाइपिंग स्पीड बढ़ने लगती है और आपका मन लगने लगता है। लेकिन हिंदी टाइपिंग में क्या होता है, हिंदी टाइपिंग के लिए हमको कम से कम 6 लेसन सीखना होता है, प्लस बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम लोग टाइप करके नहीं लिख सकते हैं, तो उसका की आता है अल्ट प्लस समथिंग करके, तो वो याद करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो शुरुआत में हमें ऐसा लगता है जो हिंदी टाइपिंग बहुत डिफिकल्ट है और हम लोग नहीं सीखते हैं, छोड़ देते हैं
और उस पर सही से ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप लोग ये हमेशा याद रखें, जब भी कोई टाइपिंग से रिलेटेड जॉब निकाली जाती है तो उसमें सिर्फ इंग्लिश टाइपिंग की मांग नहीं की जाती है, बल्कि इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों ही टाइपिंग में आपका स्पीड होना चाहिए, उसकी मांग की जाती है। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है जो आप लोग हिंदी प्लस इंग्लिश टाइपिंग दोनों करें। आप लोग टाइम बना सकते हैं। अगर आप लोग 1 घंटे के स्लॉट में एडमिशन लिए हैं तो आप लोग शुरू से आधा घंटा तक इंग्लिश और आधा घंटा तक हिंदी, चाहे आपका मन लगे या फिर ना लगे। मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग हिंदी का लेसन सीख जाइएगा तो आपको हिंदी टाइपिंग करने में भी बहुत मजा आएगा। तो अब अगर तीसरी कोर्स के बारे में बात करें तो ये कोर्स आपको 10th के बाद ही कर लेना चाहिए था, लेकिन अगर आप लोग अभी नहीं किए, अगर आप लोग पॉलिटेक्निक भी नहीं करना चाहते और बहुत जल्दी ही टेक्निकल डिग्रियां लेनी चाहते हैं तो आप लोग ITI कर सकते हैं। 12th के बाद एक ITI बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन अभी 10th के बाद ही ITI हम लोग करना चाहिए, क्योंकि 10th के बाद ITI करने से आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश का एक अलग से एग्जाम देना होगा। एग्जाम देने के बाद आप लोगों को 12th पास आउट विथ साइंस से माना जाएगा। जो अगर आप लोग ITI 10th के बाद करते हैं और हिंदी इंग्लिश का एग्जाम अलग से दे देते हैं वही ITI के एग्जाम के साथ, तो आप लोगों को ऐसा माना जाएगा कि आप लोग 12th साइंस से किए हुए हैं, और जितने भी रिक्रूटमेंट 12th में साइंस लेवल की आएगी तो आप लोग वो फॉर्म जरूर फिलअप कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मे बी ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा, लेकिन इस वीडियो में मैं अपने तरीका से कुछ कम ही कोर्सेज के बारे में बताया हूं, कुछ कम कोर्स के बारे में बताया हूं, और आप लोगों को अधिक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया हूं। अगर आप लोग ये कोर्स कर लेते हैं तो आप लोग की सैलरी 30,000 से 40,000 तक से शुरुआत ही होने वाली है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। चलिए, धन्यवाद।